नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका जो किताब है ये एक तरह का ईयरली मैगजीन है। ईयरली करंट अफेयर्स है, एक साल का पूरा करंट अफेयर्स। और ये आपका वार्षिकांक 2000 फरवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक का है। और ये 1 फरवरी 2022 तक का अपडेट किया गया है किताब है। ठीक है, तो आज जो हम लोग इस किताब से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका 600 MCQ का सेट। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके 30 सेट्स है, 30 सेट है। तो 30 सेट को हम लोग जो है हर सेट को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हम सेट पढ़ने जा रहे हैं वह है सेट नंबर 14। ठीक है, सेट नंबर 14 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले सेट नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14 को। तो देखिए आपके सामने सेट नंबर 14 आ गया है। तो सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, M.K. प्रसाद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। M.K. प्रसाद का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी मेडिसिन। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण। तो M.K. प्रसाद पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे का पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला गया है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी मुंबई। तो आपको बताना है भारतीय रेलवे का पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर किसे घोषित किया गया है। तो वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए लियोनल मेसी, ऑप्शन बी मोहम्मद साले, ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन डी कोबे ब्रायंट। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 जनवरी, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 19 जनवरी, ऑप्शन डी 20 जनवरी। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 जनवरी को। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, UPI ऑटो पे सुविधा शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो UPI ऑटो पे सुविधा शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी एयरटेल, ऑप्शन डी वोडाफोन आइडिया। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिलायंस जियो ने शुरू किया है इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर में स्थानांतरित की जाएगी। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर में स्थानांतरित की जाएगी। ऑप्शन ए कालीमंतन, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी नुसंतारा। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नुसंतारा में किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन
किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी युवा मामले के मंत्रालय। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10 है, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन बी विक्रम दुरी स्वामी, ऑप्शन सी एस लखोटिया, ऑप्शन डी अजय बिसारिया। तो बांग्लादेश के में भारत के उच्चायुक्त वर्तमान में कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2022 में किसने असम राइफल उत्तर के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जनवरी 2022 में किसने असम राइफल उत्तर के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए सिलवर्धन सिंह, ऑप्शन बी विकास लखेरा, ऑप्शन सी पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन डी संजय अरोड़ा। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकास लखेरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण माथुर, ऑप्शन बी शांतनु गुप्ता, ऑप्शन सी संजू वर्मा, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण माथुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरिसिस अवार्ड 2021 किसने जीता है? ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी CNR राव, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी प्रमोद भगत। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनवरी 2022 को मुंबई नौसैनिक डॉकयार्ड में किस विध्वंसक पोत में विस्फोट के कारण 3 नौसैनिक कर्मी शहीद हो गए? ऑप्शन ए INS रणवीर, ऑप्शन बी INS रणविजय, ऑप्शन सी INS मंगलम, ऑप्शन डी INS करंज। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए INS रणवीर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान IIIM के विभाग द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सुगंधित पौधों की खेती करने का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में PM नरेंद्र मोदी के संबोधन के अनुसार भारत विश्व का किस क्रम का दवा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवंबर 2021 में 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी कतर। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेटिकन में किस भारतीय को मई 2022 में संत की उपाधि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी देवराहा बाबा, ऑप्शन सी संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी देव सहायम पिल्लई। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देव सहायम पिल्लई। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।